लगता है। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, कितना भी सब कुछ अपनापन रहे सबसे, लेकिन मायके में आओ फिर वापस ससुराल जाने लगो तो रोना आ ही जाता है। क्योंकि मम्मी पापा और अपने बहनों से मिलकर मतलब कि एक बात तो खुशी लगता है, फिर जब जाने लगो इतना कष्ट होता है सबको छोड़कर जाने में। लेकिन क्या करें, ससुराल तो जाना ही है। हेलो फ्रेंड्स, मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। मेरे हस्बैंड जी मुझे लिवा के जा रहे हैं। मेरे ससुराल से मेरा मायका 10 किलोमीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं और मेरी गुड़िया रानी, मेरे बाबू, हम लोग जा रहे हैं और मैं आज बहुत खुश हूँ। सो आप लोग को मेरे फेस पे दिख रहा होगा मैं कितना खुश लग रही हूँ आज। और मम्मी पापा और अपने भाई बहन सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ चलते हैं, फिर पहुँचेंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे आगे। तो अपने मायके में पहुँच गई हूँ और देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, नाश्ता वगैरह सब हो गया और मेरे हस्बैंड जी मुझे यहाँ छोड़ के चले गए हैं। मैं सोची चलो आप लोग को आप सबसे मिलाती हूँ। ये है मेरी भतीजी। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, इस से हेलो बोल दो, हेलो। घर पे कुछ देर बैठ के सबसे मिलके फिर मैं सोची चलो खेत में चलते हैं। और खेत में मैं आई तो देखी सरसों बहुत फुलाया हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैं रील भी बनाई हूँ। कितना देखिए चारों तरफ सरसों ही फुलाया हुआ है। और मेरे साथ मेरी गुड़िया रानी, बाबू, मेरे सब भाई बहन, सब लोग आया हुआ है। कि जब भी मैं मायके जाती हूँ तो सब लोग, जितनी देर रहती हूँ, ज़्यादा देर तो रह नहीं पाती हूँ। जब भी मैं मायके जाती हूँ कभी 1 दिन या 1 घंटा ऐसे ही रह पाती हूँ, ज़्यादा देर रह नहीं पाती। फिर उतनी देर में ही सब लोग मेरे साथ साथ ही रहता है और बहुत अच्छा लगता है। फिर खेत में आई हूँ, मेरी मम्मी भी आई हैं, दादी भी। ये देखो मेरी गुड़िया रानी भी आई। अब सबसे मिल ली हूँ, खेत में भी टहल ली हूँ और फिर अब मुझे जाना है वापस अपने ससुराल। तो मेरी बड़ी मम्मी की लड़की बोली दीदी लाओ बाल बना देते हैं। बाल बना रही है और यहीं छत पे सब लोग बैठा हुआ है। धूप हुआ था तो अच्छा लग रहा था, धूप में ठंड के मौसम में सब लोग यहीं छत पे ही रहता है। और वापस आने का तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन ससुराल तो आना ही है। ये मेरे बेबी इधर ही दिखा दे, बेबी के मेरे इधर ये मेरे बेबी दिखा दे, लीली आवत उठाई जाए। क्या हुआ बेटी? रूही बाबू छोड़ा 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 ये बेबी कौन फायदा? ये देखो, ये छोटी सी गुड़िया रानी जो मेरी गोद में है वो मेरी बड़ी मम्मी की लड़की की बेटी है, उनसे छोटी है वो। और आज उसका वो भी जा रही है अपने ससुराल और मैं भी जा रही हूँ, दोनों लोग साथ में जाएंगे। मेरे ससुराल की तरफ भी उसका ससुराल है, दोनों लोग साथ में जाएंगे। वो अब तैयार हो रही हूँ, वो भी तैयार हो रही, हम लोग तैयार हो गए। मेरी गुड़िया रानी तो किसी के गोद में जा ही नहीं रहे थे, सब लोग लेने के लिए बुला रहे थे लेकिन किसी के पास नहीं जा रही थी। बाबू को लेके चले, मेरे पास ही बैठी हुई है। तब लेके बैठो, ले लो, बैठो, उठो उठो, बाबू को ले लो, बैठो। गिरेगी नहीं, पहले बैठो सही से, नहीं गिरेगी। ये देखो, ये देखो, ये देखो ना, कैसे आई क्या? नानी माँ के पास जाओ, नानी माँ के पास जाओ ना। बड़की मौसी है बड़की मौसी देखबै ना, देखबै ना। ये है मेरी मम्मी और ये मेरी दादी माँ
मैं हो गई हूँ रेडी, मेरी बहन भी हो गई है तैयार, बड़ी मम्मी की लड़की। हम लोग जा रहे हैं वापस अपने ससुराल। जाने लगो तो रोना आ ही जाता है। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, कितना भी सब कुछ अपनापन रहे सबसे, लेकिन मायके में आओ फिर वापस ससुराल जाने लगो तो रोना आ ही जाता है। क्योंकि मम्मी पापा और अपने बहनों से मिलकर मतलब कि एक बात तो खुशी लगता है, फिर जब जाने लगो इतना कष्ट होता है सबको छोड़कर जाने में। लेकिन क्या करें, ससुराल तो जाना ही है। मम्मी भाभी और दादी लोग से सबसे गले मिलती हूँ, और गले मिलने पर ये लगता है कि कितना रोऊं, लेकिन क्या करें, रोए हम रोएंगे तो सब लोग रोएगा, और सब लोग रोया ही। आधा घंटा तक सब लोग रोया, क्योंकि बेटी को विदा करना, कितना भी बेटी बड़ी हो जाए, लेकिन माँ जब ससुराल मायके से विदा करती है तो रोना आ ही जाता है। और फिर गले जब मैं मिल रही थी तो मुझे भी बहुत रोना आ रहा था, और मैं रोई भी, कि मम्मी पापा से दूर जब होने लगते हैं तो बहुत कष्ट होने लगता है। और लेकिन क्या करें, ससुराल जाना ही है। और अब मैं सबसे मिल ली हूँ, कार में बैठ रही हूँ। हाँ तू सतू गुड़िया रानी और ये भी काफी दिन रही है यहाँ, 1 महीना रही है, तो सबसे लगाव हो गया था। देखा देखिए इतना रो रही है। ये देखा, इधर मम्मी है, देखा ये फिर कार में बैठ जाती हूँ और गेट बंद हो जाता है, और सब लोग मुझसे बात करता है, मैं भी बात करती हूँ। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।